मेथड है, मेथड को क्या कहते हैं? रोमन काउंटिंग सिस्टम। रोमन काउंटिंग हिंदी में क्या कहेंगे? रोमन गणना पद्धति या प्रणाली। रोमन गणना प्रणाली। अब रोमन गणना प्रणाली में सबसे पहले ये चीज याद है ना? उसके बाद फर्स्ट रूल क्या लिखते थे? किसी भी रोमन अंक को 3 बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। आपने देखा 30 प्राप्त करने के लिए 40 प्राप्त करने के लिए क्या किया? 40 प्राप्त करने के लिए अगर 40 पूछा जाए, आप उसे 80 तो आ जाएगा। 90 पूछा जाए, 90 पूछा जाए, 400 पूछा जाए, 400 पूछा जाए, क्या पूछा जाए? 95 पूछा जाए। लेकिन वो भी पूछ लेते हैं 95 पूछा जाए, ये नहीं है, क्योंकि इसको हम आपसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले जो जानना है वो हमें पूछेंगे। हम मान लो 900 पूछा जाए, 4000 पूछा जाए, ठीक है? आप इसमें देखिए, इसमें कैसे होगा? रूल का देखे ना आप, रूल देखे नहीं, पांचों रूल आपको दिखाया गया। अब आज इस रूल में आपसे ये आप पूछे कि बेटा 40 कैसे लिखा जाएगा? 40 कैसे लिखा जाएगा? ये तो आप देखिए, 40 लिखने के लिए कोई बताया 40 लिखवा दीजिए, बताओ 40 कैसे लिखा? x l। अब ये x l आया कैसे? रूल नंबर कौन सा इस पे काम कर रहा है? रूल नंबर कौन सा है ये? कल बताएगा। कल बताओ रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर क्या है? यानी कि आगे की संख्या छोटी हो और पीछे की संख्या क्या हो? बड़ी हो। इसका अर्थ क्या है? घटाव है। क्या है? घटाया गया है। यानी 50 हमारी बड़ी है और ये पहला रूल घटाओ। पहला रूल क्या किया? 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। 40 लिखने के लिए 4 बार दोहराना पड़ेगा। 4 नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? 50 में से खा जाए, 40 बच जाए, 10 खा जाएंगे, कितना बच जाएगा? 40 बच जाएगा। तो क्या होता है? 50 माइनस 10 यानी कि n माइनस x। हम इसको परिवर्तित कर देंगे, x बराबर। समझ में आया? ठीक इसी तरह 90 का, चलो अंकित बताओ। x c समझ में आया क्या हुआ? तो 90 का क्या हो जाता है? x c को होता है 100 में से क्या खाए? 100 में से क्या खा जाएंगे? 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 90। यानी c माइनस x और परिवर्तन किया तो कितना हो गया? x। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट 400 का क्या होगा? अभी बताया गया। चलो आदर्श बताओ। चलो भैया बता रहे हैं डी और सी। क्या ये डी और सी है? पढ़ते नहीं हो घर पे? घर पे नहीं पढ़ते? सी और डी। चलिए क्या क्वेश्चन है? सी और डी में मतलब कैसे सी और डी? चलिए बताइए जो पहला बताया डी और सी क्या है? ये 490 है, 3990 है। आए मत क्यों पकड़ लो? ये कौन सा रोल है?
गया कि आगे का रोमन अंक बड़ा और पीछे का छोटा, इसका मतलब क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और आगे का क्या है, B 500 है और C का क्या होता है, 100 होता है। तो भैया ये 999 और 999 नहीं है, क्या है, 100। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने कहा कि देखिए इसी पे सारा का सारा गेम है, इसी पे पूरा का पूरा खेल रहा है, इसी पे है I B S L E D और M पे है। इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं दिखता। चलिए समझ में आया? तो थोड़ा सा इसमें अभी बहुत सारे सवाल भी कराए जाएंगे, इसी रोमन में जोड़ भी कराया जाएगा, इसी रोमन में घटाया भी कराया जाएगा। उसके बाद देखिए कि आप कैसे रोमन सीखते हैं। हमें रोमन ऐसे सिखा देना है कि आज जीवन पर भी रोमन सीखने की जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए अभी कहा कि 900 कैसे लिखा जाएगा, आदर्श बैठ जाओ, आदर्श बताओ। भैया डी का मतलब क्या होता है, अंक। एन का मतलब क्या है, 1। आज 500 में आगे छोटा हो गया, बड़ा पीछे हो गया, कितना हो गया, 500। 500 ये तो पहले ही गलत है क्योंकि ऐसे 500 लिखा नहीं जाता। तो फिर क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि पहले ही 500 का पहले ही चिन्ह है, इनका रूपरेखा है बी। तो हम कैसे लिखे डी एफ, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पहले से डी महाराज पहले से उपस्थित है, पहले से उपस्थित होने के कारण हम डी एफ नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए, यानी कि ये समझ में आ रहा है स्पष्ट भाषा में, अभी भी ये रोमन अंक समझ में नहीं आ रहा। कारण एक ही चीज है कि अगर ना समझ में आने का कारण है आप घर पे पढ़ेंगे और आपकी क्लासेस को इसीलिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि अगर आपको यहाँ ना पढ़ने का मन हो, काफी किताब ना खोलने का मन हो, घर पे मोबाइल चलाने का अवसर। अधिकतर बच्चे इस समय वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, मोबाइल ही चला रहे हैं। ये थोड़े है कि हमारा ये जो काम जो किया जा रहा है जो नुकसानदायक, ये आपके लिए लाभदायक है। अब घर पे जो मोबाइल चला के टाइम पास करते हैं तो थोड़ा क्लास पे आके टाइम पास करते हैं, जो चीजें नहीं समझ में आई है उससे आप चाहे तो 1000 बार भी देख सकते हैं ना, 1 लाख बार भी देख सकते हैं। देखिए जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए, क्योंकि वही चीजें होंगी जो चीजें यहाँ पे समझाई जाए। बैठ जाइए। अब देखिए अब यहाँ पे जड़ क्या है, इसका जड़ का कारण है इनके नियमों का ध्यान। इनका नियम है पहला, किसी भी रोमन अंक को 3 बार से अधिक नहीं लिखा जाएगा। दिमाग एकदम शांति करके खोल के रख लो कि भैया पहला रूल है रोमन का कि किसी भी रोमन अंक को जो भी लिख रहे हैं उनको 3 बार नहीं लिखा जाएगा। फिर अपवाद दूसरा नियम आ जाता है कि बी एंड डी को इनको दोबारा भी नहीं लिखा जा सकता। बी एल डी को अगर निकाल दिया जाए, बी को, एल को और डी को, तो फिर बचा क्या, 1 2 3 4 7 को याद करना है, 4 को पहले, 3 को पहले निकाल देना है। दोबारा नहीं लिखे जा सकते हैं, दोबारा लिखे जाएगा तो बवाल हो जाएगा। यदि टीचर गलती काट देगा ऊपर से 2 4 झापड़ लगा दीजिएगा। किसी पर जो परीक्षा में दिया है तो फेल होकर चले आएंगे, आ जाएंगे ना। ये आजीवन आपके नियम नहीं बनने वाले हैं। तो ये बेसिकली है रोमन का पूरा बेसिकली है कि इसके अतिरिक्त रोमन का कोई नया रूल नहीं चलता। दूसरा रूल है ये आपका डी को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। तीसरा रूल कहता है कि भैया अगर आगे छोटा हो जाए ना और बाद में क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है, अर्थात इसका रूल है कि ये घटाया गया है। ये क्या दर्शाता है कि भैया बड़े में छोटे को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। क्यों घटाया गया है, भैया आप जानते हैं कि ये क्या है, 40। क्या है, 40। देखिए हमें रोमन याद नहीं करवाना है जैसे 1 से 100 तक याद कर लो, वो हमें नहीं करवाना है। अब इसी प्रोसेस में आप कम से कम 1 लाख 10 लाख तक भी रोमन लिख सकते हैं, बस केवल समझना है। अभी क्या हो गया,
XL। अब भैया 40 के लिए कैसे लिखे? पहले कहा 3 बार शब्द में लिखोगे, चौथा बार क्या करेंगे? 40 लिखेंगे कैसे? 40 लिखने के लिए पहले 50 दिया कि नहीं दिया? अब 50 में से क्या घटाओगे? 40 बस तीसरा रूल वही है। जब ऐसी दुविधा आ जाए ना कि 3 बार से अधिक नहीं लिख रहा है, 14 लिखना है लेकिन 40 लिखना है, 90 लिखना है, 400 लिखना है, 900 लिखना है, 4000 लिखना है, तो कैसे आएगा? कभी दुविधा क्या होती है, खड़ी हो जाती है और ये दिमाग इसका तुरंत आता है, ये घटाने वाला काम करता है। घटाने वाला काम जैसे ही किए आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? अब जैसे यहाँ पे 40 है मेरे पास, यहाँ कुछ कैसे 90 कैसे लिखा जाएगा, 400 कैसे लिखा जाएगा? अगर हम आपसे पूछे 90 का क्या होगा, 400 का क्या होगा, 900 का क्या होगा, 4000 का क्या होगा, तो रूल कौन सा काम करेगा? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या करेगा? रूल नंबर काम कर सकता है, 9 तक काम कर सकता है ना, 9 तक काम कर सकता है। अब आगे की बात करें कि कुछ रूल आगे भी है, इनको प्राप्त करने के लिए इनको प्राप्त करने के पहले चौथा नंबर रूल हमने देखा। क्या था चौथा नंबर रूल? चौथा नंबर रूल था कि किसी भी रोमन अंक का पहले का अगर बड़ा और बाद का छोटा रोमन दिखे तो उसका मतलब समझ लेना है कि घटाया वटाया नहीं गया है, उसको जोड़ा है। एग्जाम्पल जैसे मान लो 80 लिखना है, 80 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 80 लिखने के लिए अब 8 बार तो 10 नहीं लिखोगे। अब 8 बार 10 नहीं लिखोगे तो 2 बार ले लिखोगे, 2 बार दोबारा नहीं लिखोगे। तब क्या करोगे? पहले तो एक बार तो ए लिख लोगे, एक बार ए लिखोगे 50 हो जाएगा, एक बार ए लिखोगे 50 हो जाएगा। अब दूसरे बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना हुआ? 60। अब 2 को लिखे 2, 3 को लिखे 2, हो गया कितना? विज्ञान में क्या लिया गया? की सफर लिखो, 60 लिखो, 40 लिखो, 30 लिखो। ये समझ में आ गया? अब बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपका कहता है कि किसी भी रोमन अंक के ऊपर लिखा हुआ सोया हुआ लाइन लिखे ना, इसको लाइन को कहते हैं बार। लगाते हैं बार, यानी कि गणित में इसको क्या जानते हैं? बार। सब किसी रोमन के अंक के ऊपर लिखे यानी कि अंक के ऊपर भी देखा जाता है तो क्या कहा जाता है? बार। हमें क्या पड़ेगा? बराबर की होने लगे इसमें अन्य संख्या, इसी संख्या का रिकरिंग नंबर, बार बार इसी संख्या का आना है ना। वही क्या है ये? जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है 4000, 4000 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3000 फटाफट करके 3000 5000 तो जानते ही नहीं, 5000 का तो दिया ही नहीं, 5000 तो आता ही नहीं है। तो पा रहा है कि ये जो बार है ये 1000 गुना काम करता है, बढ़ा देता है, ये 1000 गुना बढ़ जाता है। अब 1000 गुना बढ़ने का मतलब अगर ये 4 है, 4 में अगर 1000 से गुणा करें कितना होगा? 4000 होगा कि नहीं? अगर हम 4 के ऊपर है बार लगा दे तो 4000 होगा कि नहीं?
बार बढ़ाया तो 4000 का भी नहीं हुआ। 4 मान का मतलब 1000, 4 गुणे 1000 बराबर 4000, यानी कि 4 के ऊपर कितना हो गया 12 बराबर 4। आप ये भी कर सकते थे कि 5000 प्राप्त कर लेते, 5000 प्राप्त करने के लिए 20 के ऊपर 5 लगा देते। यदि 20 का मतलब क्या है 5, 12 का मतलब क्या है 1000, तो दोनों का 5 गुणे 1000 दोनों का 5000 हुआ भी नहीं। जो 5000 हुआ 5000 हुआ 5000 को घटा देंगे 4000 आया तो नहीं आएगा। जी तो ऊपर तो पानी क्या आ जाएगा, यानी f d के ऊपर अभी क्या हो गया 4। क्या गलत है? तो के हिसाब से ये भी सही है। हमने पहले क्या किया v के ऊपर बार किया है ना कि f के ऊपर बार किया। v के ऊपर बार किया कितना हो गया 5000। आपको कहा एक बता दो पहले m आ गया बता दे नहीं हुआ कैसे वो काट दो। अब चक्कर आने के लिए कोई ऐसे नहीं दे सकता, ये गलत तो होगा जब ये दोनों के ऊपर बार कर दिया जाएगा आ जाएगा तो ये 4 बन जाएगा ना नजरिए सही होगा, ये दोनों सही होगा। अगर दोनों में तो कैसे गलत काट दो, नहीं काट सकते हो। रूल के हिसाब से हम लोग रूल के विपरीत अगर बात कर रहे हैं तो आप गलत काट सकते हैं। रूल के विपरीत तो है ही नहीं। ऑब्जेक्शन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये गलत है तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए, हम तर्क करने के लिए तैयार हैं। दोनों सही है, ये भी सही है। कैसे गलत कर दोगे इसको, कैसे गलत कर दोगे इसको 8000 लिख सकते हो, 9000 कैसे लिखोगे, 10000 कैसे लिखोगे। तो इसलिए अब देखिए तर्किंग इसलिए होता है कि पूरे बार के ऊपर 1000 के ऊपर जाना होता है, क्योंकि हम बार का केला खेलते हैं। कौन सा बार लगाना शुरू करते हैं 3000 के बाद 4000 लाना है तो बार लगा दे, 5000 लाना है तो बार लगा दे, 8000 लाना है बार लगा दे, 9000 लाना है बार लगा दे, 12000 लाना है बार लगा दे, 18000 लाना है बार लगा दे, 28000 लाना है बार लगा दीजिए। इसके ऊपर 27 के ऊपर 98000 लिखना है, रोमन में 98000 लिखना है। कौन लिखेगा? क्या 98 लिख के बाहर लगा दो, 1000 हो गया, 1000 पूरा पैसे ही बढ़ गया ना। अब बताओ आया कि नहीं आया? हमने कहा ना 1000 के ऊपर सिखा देंगे, सिखाया कि नहीं सिखाया? अब देखो आप आंसर देना, अब आपका ट्रायल चलेगा आप कर पाते हैं कि नहीं। समझ नहीं, चलो 2425 रोमन में लिखना है, 2425 रोमन में लिखना है। कौन लिखेगा? हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूरे जो रूल है उसके थोड़ा सा ध्यान अभी क्या है 2 के लिए F 425 C D 25 F
ठीक है, चलिए 3967 3967 बराबर 3967 देखिए देखिए तारे नीचे ठीक है, आप समझ में आ गया। ठीक है, देखो और ये महाराज को देखिए क्या किए हैं एम एम एन सी एम एल एस डबल आई पूछ रहे हैं सर सही है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया 3000 में अगर 1000 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा। अगर 3 के पीछे 3 को जीरो आ जाए कितना होगा 3000 के पीछे 3000 गुणा आएगा कितना होगा 3,09,68 लिख के कि सब सही है ना। यानी सोचो हम लाखों में भी नंबर को दर्शा सकते हैं। यदि गणित का एक क्या है लिखने का तरीका है। हमने केवल गणित को लिखने के विधियों के बारे में देखा, समझ में आया। और जिसको ना समझ में आया हो बार बार देखकर समझिए। और नहीं समझ में आए फिर भी ना समझ में आए जितने बार इच्छा हो